कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर हम गीता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म में गीता और रामायण ये मानव जीवन के लिए निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जिस तरह से मानस को लेकर के विभिन्न प्रकार की मीमांसा लोगों की सामने प्रकट होती है, तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में या आधुनिकीकरण के इस दौर में कहीं न कहीं धर्म को लेकर के आदमी डिरेल्ड होता समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो अगर इस विस्तृत प्रयोजन की अगर हम बात करें तो ये गीता का उपदेश है। गीता का ज्ञान सिर्फ चक्रधारी कृष्ण ही दे सकते हैं, हम तो उनका अनुसरण कर सकते हैं। अगर हम करें जिस प्रकार से तुलसी रामायण की बात अगर हम करते हैं तो उसमें भी कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। आज उसी उद्देश्य में कटनी जिले के अगर हम देखें बस स्टैंड स्थित शिवनगर में अगर पुराण की बात हम करते हैं, वेदों की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, तो कई ऐसी बातें मानव जीवन के लिए समग्र पटल पे आती हैं। अगर हम उनको चरितार्थ करें तो निश्चित रूप से हम मानव जीवन स्वावलंबी और स्वावलंबन की ये दो जो रूपरेखा हैं चरितार्थ होती नजर आएगी। भागवत ज्ञान की बात करें तो आज हमारे साथ प्रयागराज से ओम नारायण तिवारी जी का आगमन बारडोली की पावन धरा पे हुआ है। हम इन्हीं बातों को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, और जिस प्रकार से व्याख्यान चाहे वो भागवत गीता में है चाहे वो रामायण में है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं सनातन धर्म की कहानी। प्रणाम। बारडोली की पावन धरा पे और यहाँ के लोगों को सुमधुर संगीत के माध्यम से कथा का वाचन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? इस मध्य प्रदेश की पावन धरा कटनी में बहुत ही सुंदर, यहाँ के श्रोतागण बड़े ही उत्साहित हैं और इस प्रकार के उत्साह उमड़ रहा है कि जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के लोग वक्तव्य देते हैं और वह लोग वक्तव्य देते हैं जिनको सनातन धर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए कहीं रामचरितमानस को, कहीं हमारे मनुस्मृति के बारे में अलग अलग वक्तव्य देते हैं। तो हम लोग भगवान की कृपा से भगवान के ही द्वारा कहे हुए प्रदत्त श्रीमद्भागवत महापुराण को, श्री भगवद गीता रामचरितमानस से हम लोग सबको यही संदेश देते हैं कि हमारा धर्म जीने का जो कला है वही धर्म है और जीवन जीने की कला सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है पुरातन, जिससे यह सृष्टि का नियम चला है, कि सृष्टि चली है और उसी में सृष्टि प्रलय हो जाएगी। इसके अलावा सनातन धर्म के अलावा जितने भी हैं सब मत हैं और अपने मतांतर को लेकर के सनातन धर्म के ऊपर उठाना-घात करते रहते हैं। आपने ये कभी बहुत अच्छा प्रसंग उठाया, पुरातन और वर्तमान की बात करते हैं। पुरातन की परावैभव में देखें तो मानव जीवन की जिज्ञासा कुछ और थी, और नूतन समय की बात करें या अगर वर्तमान समय में अगर कहें तो तुलसीदास जी ने बड़ा शब्दों में व्याख्यान दिया है, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। तो कहीं न कहीं वर्तमान समय में संग की बात जहाँ आती है, विवेक की शून्यता कहीं ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रही है? समस्या तो यहाँ है कि व्यक्ति इस अर्थ के प्राप्ति के भागी दौड़ में अपने आप को, वर्चस्व को बढ़ाने के चक्कर में सब कोई अशांति की ओर ज्यादा दौड़ रहा है। क्योंकि अर्थ जहाँ आदमी दौड़ेगा, अर्थ अपने जीवन को जहाँ शांति प्राप्त करना है वहाँ सत्संग तो करना ही पड़ेगा। समय का बहुत बड़ा महात्मा होता है, समय अनंत है लेकिन मानव जीवन अल्पायु। इन दोनों का अगर संतुलन अगर देखा जाए सत्संग के माध्यम से कैसे बनाया जा सकता है? बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद मोह न दृढ़ अनुराग। सत्संग का मतलब है अच्छे व्यक्ति हैं, गुरुजन हैं, संतजन हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे बड़े जन हैं, माता पिता हैं, उनके पास में बैठना और
जो हमारे भारतीय सभ्यता है, भारतीय परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, उनसे जानकारी लेना। जो व्यक्ति इतना ज़्यादा भागा दौड़ करने के चक्कर में अपने ही जड़ से निकल करके बाहर जा रहा है, अपने ही पुरातन को भूलता जा रहा है, तो वही सत्संग के प्राप्ति न होने के कारण लोग दुख को प्राप्त करते हैं। एक बात आती है, अगर हम धर्म की बात करते हैं, हर व्यक्ति मोक्ष के लिए भाग रहा है, सुनने के लिए भाग रहा है, लेकिन सुनने की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्या सनातन धर्म के माध्यम की अगर हम बात करें तो क्या धर्म के प्रति रुझान्वित होना क्या सुनने की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति है? मोक्ष का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति। जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद कौन है? भगवान है। हम सब थोड़े थोड़े संसार के सुख के लिए दौड़ते रहते हैं। आनंद की प्राप्ति का मतलब है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मीराबाई ने, सूरदास ने जिस आनंद की प्राप्ति किया, भगवान के बनाए हुए शतमार्ग पे चलना, भगवान की आराधना करना और भगवान में ही तल्लीन होना, यही आनंद की प्राप्ति है। कि जीवन में यदि सब प्रकार के काम को बनाना है तो एक तरफ हमें शास्त्रों को लेके चलना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें अर्थ तो कमाना ही है, क्योंकि अर्थ के बिना तो जीवन नहीं चल सकता है। परंतु हम अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लें, अर्थ कमाना। कभी अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी एकांत में बैठिए, रात्रि में बैठिए, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है। और यहाँ की जनता के अंदर जो उत्साह हमने देखा है, आपने स्वयं देखा होगा, इस प्रकार की भीड़ आ रही है और बड़ा ही आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। हमें ये एहसास हुआ कि जो मध्य प्रदेश ऋषियों की धरती है, तपस्थली है ऋषियों की, उसका पूरा हमें अनुकरण यहाँ प्राप्त हुआ। बारडोली की धरा पे आए, अगर उनसे हमने बात किया, बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने सनातन धर्म पे अपने बात को रखा। शास्त्र, शस्त्र, अर्थ, ये तीन को अनुकरण करने का मानवीय पहलुओं पे फोकस करते हुए हर व्यक्ति को एक ही चीज़ ध्यान में देना चाहिए कि मोक्ष आनंद है, शांति आनंद है। इसकी प्राप्ति के लिए आपको भगवत शरण में जाना निश्चित होगा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।